कोरिया के एक खूबसूरत किंगडम के पास पहाड़ों पर परियों की एक हसीन दुनिया आबाद थी। वो इंसानों से दूर रहती थी, मगर मिरान, वो शाही महल के खूबसूरत गार्डन में रहती थी। उसे इंसानों के बीच में रहना बहुत पसंद था। शाही महल की क्वींस उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। जब भी कोई मलका शाही गार्डन में आती तो मिरान चुपचाप उसे देखती रहती। उसे इस बात का दुख था कि वो परी है। वो चाहती थी वो भी इंसान बनकर इस महल में रहे। वो शाही मेड्स को क्वींस के लिए मेकअप बनाते हुए देखती और सोचती रहती कि उनकी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग है। वो दुआ करती है कि काश वो इंसान बन जाए। यही सब सोचते हुए वो सो जाती है। सुबह जब उठती है तो वो हैरान रह जाती है। उसके पर गायब थे। उसका साइज इंसानों जितना हो गया था। वो बहुत ही खुश होती है और किंगडम में घूमने लग जाती है। वो बहुत खुश होती है। वो इंसानी खाना पहली दफा छकती है। लीशा नाम की एक लेडी उसे देखती है और उसे चेरीज ऑफर करती है। वो मिरान को अपनी और दोस्तों के साथ भी मिलवाती है। लीशा और उसकी दोस्तें क्वींस के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मेकअप प्रोडक्ट्स बनाती थीं। मिरान भी उनकी हेल्प करने लग जाती है। वो अपना फेरी नॉलेज यूज करके बहुत ही खूबसूरत सोप्स और मेकअप प्रोडक्ट्स बनाती है। ये सब सामान किंगडम के किंग की टू क्वींस के लिए होता है। क्वीन माया इतना खूबसूरत मेकअप देखकर बहुत खुश हो जाती है और क्वीन सोरा, उसे भी इतना यूनिक मेकअप बहुत पसंद आता है। क्वीन माया हुक्म देती है कि उस लड़की को जिसने ये सब बनाया है मेरे पास लाओ। मेड लेडी लिशा के पास जाकर उस लड़की को साथ ले जाने का बोलती है और बताती है कि क्वींस को उसकी प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आई है। लेडी लिशा और मिरान क्वीन का पैगाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है। लेडी लिशा मिरान को महल में जाने के लिए तैयार करती है। आज मिरान का बहुत बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा था, इंसान बनकर महल में जाना। मीरन महल में क्वीन माया के सामने पेश होती है। क्वीन उसकी प्रोडक्ट्स की तारीफ करती है और कहती है, आज के बाद तुम महल में रहकर मेरे लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाओगी। फिर मिरान वापस जाती है, मगर उसे क्वीन सोरा बुलवा लेती है। वो क्वीन सोरा के सामने पेश होती है तो क्वीन सोरा उसे कहती है, तुम्हारी प्रोडक्ट्स कमाल की थी। फिर वो मिरान को कहती है, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाओगी। मिरन सारे महल में खुशी खुशी घूमती है। उसे रहने के लिए एक खूबसूरत कमरा दिया जाता है। अगले दिन वो दोनों क्वींस के लिए एक फेस क्रीम बनाने लग जाती है। क्रीम लेकर वो पहले रानी सोरा के पास जाती है। वो कहती है, ये कितनी बोरिंग है और जरा भी शाइन नहीं है। ये आम लकड़ी के अंदर डाली है। वो फेंक देती है। फिर वो क्वीन माया के पास लेकर जाती है तो क्वीन माया को भी वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। दोनों क्वींस एक दूसरे से शदीद नफरत करती थीं। दोनों चाहती थीं कि उसकी चीज ज्यादा अच्छी हो। वो मिरान से बहुत सख्त फरमाइशें करती हैं, जिसके नतीजे में बेचारी मिरान को आधी रात तक काम करना पड़ता है। वो अक्सर काम करते करते इतना थक जाती कि टेबल पर ही सो जाया करती। एक खूबसूरत सुबह को क्वीन सोरा मिरान को बुलवाती है और उसे एक शीशे का जार दिखाकर कहती है कि तुम्हें इसको क्वीन माया की फेस क्रीम में मिलाना है ताकि उसका चेहरा बदसूरत हो जाए और क्वीन की बात न मानने की सूरत में तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। मिरान जर को हाथ में लेकर बैठी सोच रही होती है कि तभी क्वीन माया का पैगाम आ जाता है। जब वो उनके पास जाती है तो वो भी उसे हुक्म देती है कि क्वीन सोरा की प्रोडक्ट्स में जहर मिला दो। मिरान दोनों क्वींस के दिए हुए जहर को बाग में जाकर फेंक देती है और दोबारा से परी बनने की ख्वाहिश करती है। वो सोचती है कि वो परी बनकर ही बहुत खुश थी। एक चमकदार रोशनी आती है और मिरान दोबारा से परी बन जाती है और परियों के गांव की तरफ उड़ जाती है और वापस कभी नहीं आती।